रीड पेपर अध्ययन श्रृंखला में हम अलग अलग पार्ट को देख रहे हैं, जिसमें अब साइकोलॉजी के बाद हम हिंदी का जो पार्ट है या हिंदी भाषा जो है उसको देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हिंदी की दोनों जो लैंग्वेज हैं फर्स्ट और सेकंड, उनमें जो शिक्षण विधियों के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न और उसमें भी बोनस दिया गया है। पहला प्रश्न था रेखांकित यानी जो अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा शब्द का अर्थ पूछा था और इस प्रश्न में बोनस दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भूतकाल का सही उदाहरण पूछा था। तो यहाँ ए और सी को सही माना है, यानी जिसके ए और सी जो सही थे दोनों का सही है कि पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया। पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया, तो यहाँ भूतकाल का सही उदाहरण माना है। उसके अलावा ऑप्शन सी में पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ये भी भूतकाल का उदाहरण माना है, दोनों ही। उसके अलावा यहाँ एक आमतौर में अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं, और ऑप्शन डी में अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ए और सी सही आंसर दिए भूतकाल के उदाहरणों में। अगला प्रश्न है, यहाँ स्त्रीलिंग का बताना था और इस प्रश्न में भी बोनस दिया गया स्त्रीलिंग वाले में। अगला प्रश्न है कि इस तकनीक का इस्तेमाल किया रेखांकित पद का बहुवचन बदलना है, यानी इस तकनीक का बहुवचन करेंगे तो इन तकनीकों में बदलेगा बहुवचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी शब्द का हिंदी मानक रूप पूछा है और इसमें भी बोनस दिया गया प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप पूछा है, तो इस प्रश्न में भी बोनस दिया गया। यहाँ श्रावण भी दे रखा और यहाँ श्रवण भी दे रखा, दोनों ही दे रखे हैं। एक तो श्रवण मास और श्रावण मास आता है, तो यहाँ सावन का हिंदी जो रूप है शुद्ध रूप है, ये दोनों दे रखे, यहाँ बोनस हुआ है। अगला प्रश्न है, तुम दौड़कर चलते हो, यहाँ पदबंध पूछा है। तुम दौड़कर चलते हो, तुम का पूछा है, तो तुम यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ठीक न्याय करना, अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ठीक न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी करना यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू शत्रु प्रबल होता है। यहाँ पर अभिव्यंजित जो लोकंपति है इसका होगा घर का वेदी लंका डाई। अगला प्रश्न है, कलकत्ते की राजधानी बताओ, इसमें वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो यहाँ जो चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर पूछा है भी कलकत्ते की राजधानी बताओ में जो चिन्ह प्रयुक्त हुआ है ये पूर्ण विराम का हुआ है। निर्देशन जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह से बड़ा होता है और योजक चिन्ह होता है वो छोटा होता है। निर्देशन में विस्तारित रूप से बताया जाता है। और आश्चर्यजनक जो चिन्ह होता है, आश्चर्यजनक चिन्ह या विस्मयबोधक जो चिन्ह होता है वो जैसे ओहो, अरे आदि के बाद जो लगाया जाता है आश्चर्य के रूप में। और प्रश्नवाचक चिन्ह कब, कौन, क्या, कैसे में हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिलता है, तो यहाँ पर मातृभाषा का पूछा है और राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में बल मिलता है। तो यहाँ बेसिक शिक्षा में जो मातृभाषा के द्वारा सीखना बेसिक शिक्षा में है। जबकि डाल्टन जो डाल्टन पद्धति है वो हेलन जो पार्कस्ट हैं उनके द्वारा स्वाध्याय से सीखने की बात है डाल्टन पद्धति में की गई है, यानी खुद से, यानी स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करना ये डाल्टन पद्धति में है। और किंडरगार्टन विधि है वो फ्रोबेल के द्वारा दी गई। इसमें व्यक्तित्व के विकास के लिए बल दिया गया किंडरगार्टन जो फ्रोबेल के द्वारा। और प्रोजेक्ट विधि या फिर योजना विधि जो है वो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। और बेसिक शिक्षा में मातृभाषा के द्वारा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान में जो बल दिया गया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं को चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पश्चात पूछा है तो यहाँ कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, ये ध्यान रखना चाहिए। पद्य और कविताओं का चयन करते समय कविता की भाषा का स्तर जो है कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। सही ढंग से लिखे और लेखन कौशल के निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। यहाँ विद्यार्थी की लिपि और जो शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें, अध्यापक का ये काम। विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन के लिए जो निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। उसके अलावा ऑप्शन में दिया था अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए, ये सही नहीं है। विद्यार्थी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यह भी सही नहीं है। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर लिखने और लेखन कौशल में विकास हेतु अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में पठन कौशल विकास करने हेतु उचित उपाय। विद्यार्थी के पठन कौशल के विकास हेतु उचित उपाय बताना। विद्यार्थी के पठन कौशल के लिए तो पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज करने के अवसर दिया जाए। यहाँ पठन कौशल के विकास के लिए सही कहा गया। उसके अलावा अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा पर यानी मोटिवेशन देना चाहिए। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, उपेक्षा नहीं करनी है। अध्यापक द्वारा प्रेमपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, प्रेमपूर्वक व्यवहार करना है। तो यहाँ जो पठन कौशल के विकास के लिए सही जो है पुस्तकालय से संबंधित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या। तो यहाँ वर्णों की अधिकता जो है वो मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। उसके अलावा मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या नहीं है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, बारकड़ी का अभाव, हिंदी संस्कृत भाषा की वसंजा नहीं है। तो यहाँ पर यह समस्या वर्णों की अधिकता जो है ये मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में
भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान जो है वो पाठ्यपुस्तक का दिया गया है। यहाँ ऑप्शन में दैनंदिनी, ग्रीन बोर्ड और झाड़न, यहाँ जो पाठ्यपुस्तक है ये भाषा शिक्षण में सर्वोत्तम स्थान रखती है। अगला प्रश्न निम्न में से एक विशेष प्रकार का भाषा निम्न में से विशेष भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग हेतु बल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्ट जो है वो एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। ये सर्वदर्शी साधन होता है। रेडियो यहाँ पर श्रवण साधन होता है। टेलीविजन सर्वदर्शी है और टेप रिकॉर्डर एक सर्वे है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान और कौशल तथा उनकी रुचियों और विवृत्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से 2 कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर मापन और मूल्यांकन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए कि विद्यार्थियों में भाषाई ज्ञान का, कौशल का, रुचियों का, विवृत्तियों का कितना विकास हुआ है, इसके लिए मापन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि का नाम परीक्षा विधि है। यहाँ परीक्षा विधि में सर्वाधिक जो मापन की सर्वाधिक प्रयोग ली जाने भाषा शिक्षण में जो परीक्षा विधि है वो मापन के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। यहाँ ऑप्शन में निदानात्मक, प्रयोगात्मक, योग्यता परीक्षा और भावात्मक दी थी। अगला प्रश्न है यदि विद्यार्थी कुसुमायोजन से बच रहे हैं और पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही है, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, तो उनमें निम्नलिखित शिक्षण कार्यक्रम में यहाँ उपचारात्मक शिक्षण हो रहा है उनमें। यदि कुसुमायोजन से बच रहे हैं और पढ़ने की ओर रुचि हो रही है तो वो उपचारात्मक शिक्षण कारगर सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है रेखांकित देंदनी शब्द रूप है। तो यहाँ पर रेखांकित जो देंदनी शब्द रूप है यहाँ विशेषण शब्द है यहाँ पर। और अनुकूल का विलोम पूछा है। अनुकूल का विलोम, तो यहाँ अनुकूल का विलोम प्रतिलोम, प्रतिकूल जो है ये अनुकूल का विलोम होगा। अगला प्रश्न है चिंतन का संधि विच्छेद पूछा था, लेकिन यहाँ पर बोनस दिया गया है चिंतन के संधि विच्छेद में। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास पूछा है। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास पूछा है। यहाँ पर अव्ययभाव समास दिया गया है। अव्ययभाव समास में जो पहला पद होता है वो उपसर्ग के रूप में हो सकता है, तो यहाँ अभी जो दिया है तो यहाँ अव्ययभाव समास दिया है। द्विगु में जो है वो प्रथम पद जो संख्यावाची होते हैं और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द बताना है। तो अनायास जो शब्द है यहाँ पर तत्सम शब्द दिया गया। उसके अलावा दिमाग, मगर, मुंह है, यहाँ तत्सम शब्द नहीं है। अनायास जो है यहाँ तत्सम शब्द है। बीमार शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो यहाँ अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त जो है बीमार शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो स्पष्ट शब्द जो है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दिया है। स्पष्ट अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया है एकार्थी शब्द नहीं है, तो यहाँ इस प्रश्न में बोनस दिया गया है। अंतिम प्रश्न बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में ओ मां निकल पड़ता है। रेखांकित पद ये अव्यय दिए गए हैं। ये जो ध्वनि जो यहाँ दी गई है ये क्या होते हैं, ये अव्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न है ये पूछे गए थे